अक्सर आप लोग देखते होंगे हमारे देश में भगदड़ की घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो आखिर ये भगदड़ होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं भगदड़ के, उन पर भी बात करेंगे। भारत में भगदड़ की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए एनडीएमए के दिशा निर्देश आखिर क्या हैं, उन पर भी जानेंगे, उनके बारे में। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कुंभर की घटना, या फिर साउथ में आपने देखा होगा एक एक्टर की शो की आपने देखा होगा दुर्घटना। एक आपने अभी नई दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची उसकी घटना आप लोगों ने देखी होगी। तो भगदड़ क्या है? भगदड़ लोगों या फिर जानवरों की अचानक अनियंत्रित भीड़ है जो आमतौर पर घबराहट, डर या उत्तेजना से उत्पन्न होती है। यह भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में होता है जहां लोगों का उच्च घनत्व आवाजाही को प्रतिबंधित करता है, जिससे अराजकता और संभावित हताहतों की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारणों की बात करें तो भगदड़ मानव बुनियादी ढांचे और संगठनात्मक कार्यों के कारकों के कारण होती है। मानव परिबल, तो इसमें घबराहट या भय, अचानक भय जैसे आग विस्फोट या खतरे का आवाज, सामूहिक उन्माद अनियंत्रित भय या चिंता को उत्पन्न कर सकता है। उत्साह या फिर उल्लास, अत्यधिक उत्साह जैसे कि संगीत समारोह या समारोहों के दौरान नियंत्रण खोने के कारण बन सकता है। अधीरता या आक्रामकता, लंबे इंतजार, देरी या फिर सीमित पहुंच बिंदुओं के कारण, निराशा के कारण लोग धक्का मुक्की कर सकते हैं। खराब बुनियादी ढांचा, भीड़ भाड़, अपर्याप्त स्थान से कुचलने का खतरा बढ़ जाता है। अपर्याप्त सुविधाएं, संकीर्ण रास्ते, अवरुद्ध निकास मार्ग या फिर अवरोधों का अभाव बाधाएं उत्पन्न करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां, असमान जमीन, फिसलन भरा फर्श, मंद रोशनी से गिरने का खतरा बढ़ जाता है। संगठनात्मक कारक जैसे अपर्याप्त भीड़ प्रबंधन, भीड़ को नियंत्रित करने या निर्देशित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण। अपर्याप्त योजना, खराब स्थल डिजाइन, सीमित प्रवेश निकास बिंदु या अपर्याप्त आपातकालीन योजना। संचार में विफलता, स्पष्ट निर्देशों के अभाव से भ्रम और घबराहट उत्पन्न होती है। मौत का कारण, भगदड़ के दौरान छाती पर पड़ने वाले दबाव से डायाफ्राम, फेफड़ों का आधार की सिकुड़ने और फैलने की क्षमता सीमित हो जाती है। शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने या पर्याप्त हवा में सांस लेने में असमर्थ हो जाता है, और इससे हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, और या आप देखिए हाइपर कैपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता उत्पन्न होती है, जो दोनों ही जीवन के लिए खतरनाक, आप देखते हैं क्या रहता है, खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होती हैं इससे। अगर हम लोग इसके प्रभाव की बात करें तो भौतिक प्रभाव, तो भगदड़ से मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ सकती है। लोगों की अक्सर में धक्का मुक्की बढ़ जाती है, जिससे चोट, फ्रैक्चर, हड्डियां टूट जाती हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, तो भगदड़ से बच्चे लोगों को मनोवैज्ञानिक आघात, अभिघात, पश्चात तनाव, विकार, चिंता, घबराहट के दौरे और दीर्घकालिक भावनात्मक आघात का अनुभव हो सकता है। और आप देखते हैं कि कानूनी प्रभाव, तो किसी बड़ी भगदड़ के कारण सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए सख्त नियमों और बेहतर भीड़ प्रबंधन की मांग उठ सकती है। बुनियादी ढांचे का पर प्रभाव, यह आप देखते हैं कि बाधाओं और इमारतों सहित भौतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है, और जिससे मरम्मत और उन्नयन की लागत काफी बढ़ सकती है। ये भारत में भगदड़ संबंधी कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो इसमें आप देखिए हाथरस का 2024 का मामला आप लोगों ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक आयोजन में के दौरान भगदड़ में कम से कम 121 लोगों की मारे गए थे, और जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। मुंबई में फोटो ओवर ब्रिज 2017 की घटना है, और भीड़ भाड़ के दौरान भगदड़ में 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन 2013 की बात है। कुंभ मेले के दौरान प्लेटफॉर्म परिवर्तन के कारण 36 लोगों की मृत्यु हुई थी। नैना देवी मंदिर 2008 का, हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भूस्खलन की अफवाह के कारण मची भगदड़ में लगभग 145 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे। मंदार देवी मंदिर 2005 का, महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में 265 से अधिक हिंदू श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, और सैकड़ों इसमें घायल भी हो गए थे। अब बात आती है कि भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए एनडीएमए के दिशा निर्देश क्या हैं। बुनियादी ढांचे का विकास, आयोजन स्थल पर बड़ी भीड़ का प्रबंधन, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों, संकीर्ण रास्तों जैसे आपदा प्रवण क्षेत्रों में सुनिश्चित करना। सामान्य पहुंच और आपातकालीन यातायात के लिए अलग अलग मार्गों को प्रोत्साहित करने से बच्चों, बुजुर्गों और
विकलांगों जैसे कमजोर समूह के आवागमन को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। घबराहट प्रबंधन, अफवाहों या अचानक घटित घटनाओं जैसे तेज आवाज जैसी घटनाओं के मामले में एनडीएमए भगदड़ को रोकने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा त्वरित हस्तक्षेप की सलाह देता है। भीड़ नियंत्रण, एनडीएमए भीड़ नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो केवल बल पर निर्भर रहने के बजाय स्पष्ट संचार और समझ पर ध्यान केंद्रित करता है। मांग प्रबंधन, तो इसमें ऐतिहासिक भीड़ डेटा, आगमन पैटर्न और पीक अवधि का विश्लेषण करना शामिल है। पहले से टिकट बुक कराने या पंजीकरण कराने से लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अग्नि सुरक्षा, एनडीएमए ने आग से बचाव के लिए सुरक्षित विद्युत वायरिंग, एलपीजी सिलेंडर के उपयोग की निगरानी तथा आतिशबाजी के प्रयोग से में सावधानी बरतने जैसी सावधानियों पर जोर दिया है। क्या दिया है? जोर दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्राउड मैनेजमेंट की बातें हो रही, टाइप ऑफ इवेंट की बात हो रही, क्राउड एक्सपेक्टेड, क्राउड मोटिव, और इसमें आप देखिए वेन्यू, अदर स्टेक होल्डर्स, देयर ऑब्जेक्टिव्स। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के बारे में जान लीजिए। एनडीएमए भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला एनडीएमए आपदाओं के प्रबंधन के लिए देश का सर्वोच्च वैधानिक निकाय है और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए राज्य और जिला दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र बनाने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। जिम्मेदारियों की बात करें तो एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं, दिशा निर्देश तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें रोकथाम, समन, तैयारी और प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाता है। विजन और लक्ष्य, प्राधिकरण का लक्ष्य सक्रिय दृष्टिकोण, सतत विकास रणनीतियों के माध्यम से एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है। तो यही कहानी है भगदड़ की। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।